ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಅರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಇದು. ये वीडियो देखा आपने, आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, लेकिन जब आप गौर से इन तस्वीरों पर देखेंगे बीजेपी, आरएसएस और तमाम जातिवादी संगठनों की असली चरित्र समझेंगे तो आपको लगेगा कि क्या आजादी के अमृत महोत्सव के बहाने भी हिंदू मुस्लिम की जा रही है। जी हां, बिल्कुल। क्या आजादी के अमृत महोत्सव के बहाने हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? बहुत महीन राजनीति हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, मुसलमानों का नरसंहार करो, मुसलमानों को मारो, यह सब पुराना मेथड हो गया है। पाकिस्तान पर हमला करो, यह भी पुराना मेथड है। अब नए नए मेथड इजाद किए जा रहे हैं। मंदिर में मांस फिकवा दो, यह भी पुराना मेथड हो गया है। कैसे तिरंगा के बहाने हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, कैसे 15 अगस्त के बहाने हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा सबूतों के साथ। वही सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पार्टी जिसने, सोचिए, इस देश में तिरंगा हर कोई सम्मान करता था आरएसएस के अलावा। आरएसएस सिर्फ तिरंगा को नहीं फहराती थी, वो लोग तिरंगा को नहीं मानते हैं। इस देश में एक कम्युनिटी है जो संविधान से सहमत नहीं है, जो संविधान को नहीं मानती है, जो मनुस्मृति चाहती है। वो मनुस्मृति जो आज भी राजस्थान के हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसकी भी पहचान बताऊंगा। लेकिन कैसे तिरंगा के बहाने हो रहा है हिंदू मुसलमान, वो समझिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखिए, टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी है, तिरंगा बनाया हुआ है। आप सोचिए, वो टीपू सुल्तान जिसने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इस देश में अगर राजाओं की बात करेंगे, जिसने अंग्रेजों से 2-2 4 किए हैं, तो बहुत चुनिंदा नाम है। जैसे मुगलों से लड़ने वाले बहुत चुनिंदा थे। मुगलों से लड़ने वाले थे शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बहादुर सिंह जी, टीपू सुल्तान, उसमें से भी अंग्रेजों से भी मुगलों से भी लड़ने वाले थे। और उसी तरह से अंग्रेज से लड़ने वाले भी कुछ ही राजा थे। उसमें टीपू सुल्तान थे, उसमें बहादुर शाह जफर थे, नहीं तो बाकी लोगों ने दिल्ली में अपने लिए महल बनवा लिया था। और सब जानते हैं कि पेशवा उनसे बख्शीश लेते थे। तो इसलिए कह रहा हूं कि मुंह मत खुलवाइए, लेकिन सोचिए किस तरह से ये गूंस, आरएसएस बीजेपी के गुंडे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तिरंगा के नाम पर। लेकिन जब प्रधानमंत्री कर रहा हो तो क्या कहिएगा। आज 14 अगस्त है, आज विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, भारत के विभाजन विभीषिका दिवस। जो जख्म हम भूल चुके हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सब जानते हैं कि 1925 में बना आरएसएस आजादी की लड़ाई में, मृणाल पांडे का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, किसी भी आरएसएस के नेता कार्यकर्ता का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। वो सब अंग्रेजों से ठीक ठाक ताल्लुकात रखते थे। जब अंग्रेजों ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए स्कूल कॉलेज के रास्ते बनाने शुरू कर दिए, तब इन लोगों ने अंग्रेजों को भारत भगाओ का अभियान शुरू किया। उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी सबसे आगे थे। सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा। पता करिए कि कौन लोग थे जो सेटिंग करते थे, अंग्रेजों से सेटिंग करके रखते थे। और जो लोग आज विभीषिका दिवस की राजनीति करें, यही हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। देश हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा था, लेकिन कौन लोग थे इसके पीछे? कौन 2 नेशन थ्योरी लाया? कौन लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे? मुस्लिम लीग के लोग हों या संघ के लोग हों, आरएसएस के लोग, ये दोनों आजादी की लड़ाई से अलग थे और अंग्रेजों के साथ इनकी अच्छी रिश्तेदारी थी। और यही दोनों संगठन, 2 नेशन थ्योरी भी संघ से आया था, उसके बाद उसको मुस्लिम लीग ने हाथों हाथ अपनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। बहुजन तो ऐसे थे जो पाकिस्तान भी गए और वहां के संविधान में भी योगदान दिया और कानून मंत्री भी बने थे, जोगेंद्रनाथ मंडल। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि विभीषिका के नाम पर फिर से हिंदू मुस्लिम इस देश में आपको भड़काया जा रहा है। पाकिस्तान का जो होना था हो गया, बट गया। पाकिस्तान अपना समझे, हमारा कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से।
जिनके पाकिस्तान से दाल रोटी चलती है उनसे पूछिए। लेकिन सोचिए इस देश में कैसे आजादी के महोत्सव को भी हिंदू मुस्लिम में तब्दील करने की कोशिश है। राजस्थान के एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई जाति के नाम पर। कोई प्राइम टाइम डिबेट होगा? अब सोचिए 75 साल से तिरंगा फहराया जा रहा है। कभी देखा था? ये देखिए 76वां आजादी, ये कानपुर का है। कानपुर में बीजेपी कुछ भी कर सकती है। ये देखिए, अब ये देखिए बीजेपी दफ्तर का तिरंगा उल्टा फहरा रहे हैं। उनको आदत नहीं है। स्वतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। एकाएक टास्क मिल गया है। आरएसएस 1900 सोचिए पिछले 20 साल से तिरंगा फहराने लगी है। आरएसएस के नागपुर दफ्तर पर 2001 में कुछ युवा गए थे, तिरंगा फहराया, केस दर्ज करा दिया गया उनके खिलाफ। जेल में रहे बोलोगे 10 साल तक केस चला। यह है आरएसएस का इतिहास। और ये देखिए बिजनेस किया जा रहा है। सोचिए 20 करोड़ झंडा भी अगर बीजेपी 20 रुपए के हिसाब से बेचती है तो कितना पैसा होगा। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है और झंडा दिया जा रहा है। ये वीडियो सुन लीजिए। मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है। झंडा राशन लेके दिया। झंडा जब कब दिया झंडा? बिना राशन के झंडा ना दे रहे? बिना राशन के झंडा ना दे रहे? राशन झंडा ना लो तो राशन ना मिले। अच्छा, झंडा ना लो तो राशन ना मिले। और राशन झंडा की पैसा फ्री है? पैसा 30 रुपए का झंडा है। अच्छा, तभी राशन मिलेगा। अच्छा, और सोचिए उत्कर्ष ने लिखा है, हर घर भोजन न हो, न हर घर शिक्षा हो, न हर घर स्वास्थ्य हो, न हर घर रोजगार हो। चाहे मतलब स्वास्थ्य, भोजन, राशन ये सब नहीं है। आपको तिरंगा फहराना है, लेकिन फिर भी लोग तिरंगा से प्यार करते हैं। ये है राष्ट्रवाद। ये देखिए भाजपा वाले तुमने झूठी देशभक्ति दिखाने के चक्कर में, सोचिए जहां गटर जिस गाड़ी में ढोया जाता है उस गाड़ी में तिरंगा रखा हुआ है। इवेंट मैनेजमेंट कर दिया गया है। तिरंगा हम सब फहराते थे, लेकिन इसको कारोबार बना दिया गया। पहले वो तिरंगा बेच रहे हैं। ये सरकार हर चीज को इवेंट कर देती है, मेगा शो। एक दिन अरुण शौरी बता रहे थे प्रेस क्लब में कि मोदी जी के साथ जब मीटिंग होती है तो वो कहते हैं कि कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया लाओ, सुपर्ब आइडिया लाओ, हंगामा मच जाए देश में। उसी का नतीजा है नोटबंदी, उसी का नतीजा है जीएसटी, उसी का नतीजा है कोरोना में सीधा एकाएक लॉकडाउन और ताली थाली बजाइए, देश को एकदम बंद कर देना। ये सब, ये देखिए महापौर की उपस्थिति में अयोध्या में नगर निगम द्वारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में तिरंगा का बांटा जा रहा है। तो सब जगह तिरंगे का अपमान हो रहा है, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग राष्ट्रवादी नहीं है, ये तिरंगे की मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे वाजपेयी के अस्थियों की मार्केटिंग की थी, जैसे गोधरा के मृत्यु हुए जो लोग मारे गए थे उसकी मार्केटिंग की गई थी। ये बिल्कुल विशुद्ध पॉलिटिकल मार्केटिंग है। और सोचिए गरीबों से 20-20 रुपया वसूला जा रहा है। वो बीजेपी जिसके पास सबसे ज्यादा चंदा का पैसा आता है, जो देश की सबसे अमीर पार्टी है, जो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी रैलियां करती है, जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप देती है, जो सबसे ज्यादा खर्चा करती है। अब बीजेपी एक एक रैली में करोड़ों, हर देश वालों को झंडा दे। अगर आप कहें कि हमको बीजेपी का झंडा दीजिए, पार्टी का झंडा दीजिए, तो एक नहीं 100 झंडा पहुंचा देगी। इतना संसाधन है बीजेपी के पास। लेकिन वही बीजेपी दफ्तरों में तिरंगा की बात हुई तो तिरंगा को बेचा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्या तिरंगा, हर घर तिरंगा के नाम पर तिरंगा का अपमान हो रहा है? क्या ये वोट की पॉलिटिक्स है? क्या ये हिंदू मुस्लिम की नई तरकीब है? और क्या इसमें पूरा विपक्ष फंसा हुआ है? क्या इस देश के नागरिकों को सबूत देने की जरूरत है कि हम भारतीय हैं? इस देश में आप भारत में रहते हैं, भारत में पैदा हुए, भारत के नागरिक हैं, और बीजेपी आपसे सबूत मांग रही है कि आप बताओ कि आप भारतीय हो, जैसे सीए एनआरसी में सबूत मांग रही थी। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि तिरंगा का सम्मान हम सब करते हैं, लेकिन जो लोग तिरंगा की मार्केटिंग कर रहे हैं, जो लोग तिरंगा का व्यापार कर रहे हैं, वो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, इस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए कि क्या तिरंगे का इस्तेमाल अब वोट के लिए हो रहा है।
इस देश में सेना की शहादत का भी इस्तेमाल लोगों ने वोट के लिए किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के नागरिकों को राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन अपने सरकार से बेरोजगारी, रोजगार पर सवाल पूछते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ में 20-20 रुपए का तिरंगा पकड़ा दे, व्यापार भी कर ले और आपको सड़क पर भी छोड़ दे। तो तिरंगा का सम्मान एक अलग बात है और तिरंगा का व्यापार एक दूसरी बात है। तो पहचानिए कि कौन लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं। बाबा साहब ने कहा था, अगर मेरा हित और इस देश का हित आएगा तो मैं अपना हित छोड़ दूंगा, देश का हित सबसे आगे रखूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। वो है तिरंगे का सम्मान, वो है देश का सम्मान। लेकिन कौन लोग हैं जो तिरंगे की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको पहचानना जरूरी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।